हेलो, तो कहिए कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चे। बेटा आज हम रैनन मार्टिन ग्रामर बुक से चैप्टर 5 करेंगे, द नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन। अब भाई कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने एक नाम पढ़ा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये किसका नाम था? जी हाँ, ये एक पूरे घर का नाम था। और इसके हेड कौन थे जल्दी बताइए? नाउन। तो नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये तो हमने बचपन से ही हमें एक डेफिनेशन रटी हुई है भाई कि नाउन क्या है। नाउन किसी भी पर्सन का, प्लेस का और थिंग का नाम है। और अगर हम इसकी गहराई में जाए ना, डेप्थ में, तो बहुत बड़ी बात है। ये पूरा यूनिवर्स इसमें आ जाता है, जो कि नेचर ने हर किसी को नाम दिया है। द वर्ड थिंग जो ऊपर बोला है ना डेफिनेशन में, अ नाउन इज अ वर्ड। अब तो ये जो वर्ड है, अ वर्ड थिंग इज यूज टू मीन एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। कोई भी चीज जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। आइए जल्दी से कुछ सेंटेंस को देख लेते हैं। अशोका वॉज अ वाइस किंग। अब अशोका कौन है भाई? ये भी नाम है। और किंग राजा, ये भी नाम है। अब भाई नाउन तो हो गया कंफ्यूज, कैसे कैसे काम चलेगा? तो नाउन ने इनको कुछ नाम दिया। अब देखते हैं क्या क्या नाम दिया नाउन ने। द नाउन अशोका रेफर्स टू अ पर्टिकुलर किंग। अशोका क्या है? एक पर्टिकुलर इंसान है, राजा है। बट द नाउन किंग माइट बी अप्लाइड टू एनी किंग। मगर अगर मैं किंग ही बोलूं तो भाई किंग तो कोई भी हो सकता है, पृथ्वीराज चौहान भी हो सकते हैं, ठीक है ना? एज वेल एज टू अशोका, और अशोका भी हो सकते हैं। तो वी कॉल अशोका अ प्रॉपर नाउन एंड किंग अ कॉमन नाउन। सिमिलरली आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जल्दी से। सीता इज अ गर्ल। तो हियर सीता क्या है? एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक पर्टिकुलर लड़की है। और गर्ल तो बहुत सारी है ना, तो वो कॉमन हो गई। हरी इज अ बॉय। हियर हरी इज अ प्रॉपर नाउन वाइल बॉय इज अ कॉमन नाउन। सेम कोलकाता इज अ सिटी। तो क्या है भाई? कोलकाता प्रॉपर नाउन है और सिटी क्या है? सिटी कॉमन नाउन है। इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन वाइल कंट्री इज अ कॉमन नाउन, क्योंकि कंट्रीज तो बहुत सारी है ना। कंट्रीज में हमारी कंट्री कौन सी है? इंडिया। द वर्ड गर्ल इज अ कॉमन नाउन बिकॉज इट इज अ नेम कॉमन टू ऑल गर्ल्स। गर्ल भैया किसी के अगर कितनी क्लास में गर्ल्स हैं तो बोलेंगे 20। पर सीता इज अ प्रॉपर नाउन। अगर मैं किसी को नाम लेके बुलाऊं कि भाई रिया तुम क्लास से बाहर आई है, या वानी तुम आओ, तो ये क्या है? ये एक पर्टिकुलर नाम है, तो वो ही बच्चा उठ के आएगा। गर्ल्स में वानी ही उठ के आएगी या सीता ही उठ के आएगी, बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर गर्ल। ओके, डेफिनेशन देखिए। अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। गर्ल, सारी ही गर्ल्स होंगी तो उनको भैया हमने नाम दे दिया एक गर्ल्स। रिवर्स नाम दे दिया जैसे हमने सारी नदियों को, या फिर बॉयज नाम दे दिया मेन, वुमेन। अब डेफिनेशन सेकंड देखिए। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। अब कोई पर्टिकुलर पर्सन होगा जैसे कि दिल्ली, रिया, कोलकाता, वानी। प्रॉपर मीन्स वंस ओन, जो किसी का अपना हो। एंड द प्रॉपर नेम इज अ प्रॉपर्स ओन नेम, अपना किसी का नाम। नोट 1 देखिए। प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज रिटन विद द कैपिटल लेटर्स एट द बिगिनिंग। कोई भी नाउन प्रॉपर नाउन होगा तो भैया उसकी स्टार्टिंग होगी कैपिटल लेटर से। और प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम यूज्ड एज कॉमन नाउन। अब प्रॉपर नाउन भी कभी कभी कॉमन नाउन की तरह यूज हो जाते हैं। इसका बताती हूँ, रुको ना। देखो जैसे ही वॉज द लुकमान ऑफ हिज एज। लुकमान क्या है भाई? पैगंबर। और पैगंबर कैसे थे? पैगंबर बहुत ही होशियार थे। तो किसी एक पर्सन को बोला गया है कि भाई लुकमान जो थे वाइजेस्ट मैन थे, तो हमने कंपेयर किया उस इंसान को। कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। शेक्सपियर का हमने नाम सुना है कि भाई बहुत बड़ा जो ड्रामेटिस्ट है वो शेक्सपियर है। तो जो इंडिया के कालिदास है, हमने उनको भी उसी श्रेणी में रखा है। तो कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वन होल एज। अब भाई जैसे देखो क्या होता है, गर्ल्स हो गई बहुत सारी, तो अब अलग अलग नाम हुए, शिप्स हुए। बट शिप्स में भी क्या कहा भैया? हमारी कलेक्शन है ना, कलेक्शन का अलग नाम दो। हम कलेक्टिव नाउन है तो हमारा कुछ और नाम होना चाहिए ना। तो नाउन ने बोला अच्छा तुम्हें भी मैं नाम देता हूँ। तो नाउन ने क्या करा? नाउन बहुत ही दयालु है, उसके पास सबके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ है। तो उसने दिए अ फ्लीट। फ्लीट किसके लिए दिया? अ कलेक्शन ऑफ शिप्स। एन आर्मी, अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। अ क्राउड, अ कलेक्शन ऑफ पीपल। The French army was defeated at Waterloo. The jury found the prisoner guilty. A herd of cattle is passing. अब नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब भाई नाउन के पास में कुछ नाउन्स ऐसी गई जिन्हें ना तो हम देख सकते थे,
ना हम छू सकते थे, ठीक है ना। अब वो बोले हम क्या करें भाई, हमारे को भी तो नाउन दो, क्योंकि नाम तो हम भी हैं। तो नाउन ने उनको बोला कि तुम लोग का नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। जैसे क्वालिटी है, क्या है भाई, काइंडनेस, दयालुता, गुडनेस, अच्छाई है भाई। वाइटनेस, डार्कनेस, अंधेरा, उजाला। हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी, क्या है भाई, ये क्वालिटी तो ये किसी इंसान की। एक्शन, लॉटर, हंसना, हम देख सकते हैं क्या, थेफ्ट, चोरी। मूवमेंट, क्या हम उसे महसूस कर सकते हैं, हम छू सकते हैं मूवमेंट को, तो चल रहा है ना, हम छू ना सकते। जजमेंट, भाई जजमेंट कैसी आई, हमारे फेवर में आई या हमारे फेवर में नहीं आई। हेट्रेड, मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ। क्या है ये, क्या मैं नफरत को छू सकती हूँ, क्या मैं नफरत को देख सकती हूँ, नहीं। अब स्टेट क्या है, चाइल्डहुड, बचपन, बॉयहुड, लड़कपन, यूथ, जवानी, स्लेवरी। स्लेवरी का क्या मीनिंग है ये आप बताएंगे। दासत्व, ओके। स्लीप, सिकनेस, डेथ एंड पॉवर्टी। द नेम्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस, एग्जाम्पल ग्रामर, म्यूजिक, केमिस्ट्री और ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि इनको भी बेटा जैसे केमिस्ट्री है, कोई भी ग्रामर है, कोई रूल्स है, क्या हम उन्हें छू सकते हैं, म्यूजिक को हम छू सकते हैं, नहीं, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, वी कैन स्पीक ऑफ अ ब्रेव सोल्जर, अ स्ट्रॉन्ग मैन, a beautiful flower. But we can also think of these qualities apart from these particular persons or thing and speak of bravery, strength, beauty, ठीक है, by themselves. जैसे सोल्जर कैसा है, हम बोलते हैं ब्रेव है भाई, सोल्जर कैसा है, ब्रेव है। मैन कैसा है, मैन स्ट्रॉन्ग है भाई। ब्यूटीफुल फ्लावर है, तो ये सभी क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिन्हें हम छू नहीं सकते, हम देख नहीं सकते, वी कांट टच इट, वी कांट सी इट, स्मेल नहीं कर सकते, बट ये नाउन है। आइए, or feel apart from the person or self and give it a name. The word abstract means drawn off. Abstract noun are formed from adjective से होंगे, अगर adjective, not adjective नहीं है बेटा, मैं दोबारा बोल रही हूँ, D silent है इसमें, that is the word is adjectives. Kindness from kind, वो बड़ा kind है, तो kindness हो गई उसकी। Abstract noun. Honesty from the word honest. Most abstract nouns are formed thus. verb से कौन सी होंगी अब, obedience from the word obey and growth from the word grow. From common nouns as childhood from child, slavery from slave. Another classification of nouns is whether they are countable or uncountable. अब भाई नाउन्स में फिर लड़ाई हुई, नाउन बोले कुछ तो हमें तो लोग काउंट कर सकते हैं, हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ बोले हम तो काउंट ही नहीं हो सकते, तो हमारा क्या नाम होगा। नाउन ने उन्हें बोला अच्छा रुको, तुम दोनों को नाम देता हूँ। Countable nouns are the names of the objects, people, etc. that we can count. Example, book, pen, apple, boy, sister, doctor and horse. Uncountable noun कौन सी है अब, uncountable nouns are the name of things that we cannot count. जैसे milk, क्या आप उसे काउंट कर सकते हैं, ऑयल को, शुगर को, गोल्ड को, ऑनेस्टी, ये क्या है बेटा, ये अनकाउंटेबल है, हम इन्हें कभी भी काउंट नहीं कर सकते। तो काउंटेबल नाउन्स है प्लूरल फॉर्म्स वाइल अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट। काउंटेबल नाउन्स के तो प्लूरल फॉर्म्स भी हैं, जैसे कि बुक का बुक्स हो जाएगा, बट क्या मिल्क का मिल्क हो जाएगा, बहुत सारे मिल्क दे दो, या हमें बहुत सारी ऑनेस्टी दे दो, बहुत सारा ऑयल दे दो, ऑयल्स दे दो, हमें हमें शुगर्स दे दो, हमें गोल्ड दे दो। हमने कभी सुना है ऐसे बोलते हुए, जी नहीं। तो आशा करती हूँ कि भाई आपको आज जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है वो समझ में आ गया होगा। अगर बेटा वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल दोबारा मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।